जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके और हमारे परिवार कैप्सूल गुरु में। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कैप्सूल और हम लोग जानेंगे आज भारत के पहाड़ियां तथा राज्यवार उनके किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले काराकोरम पर्वत कहाँ है? कैलाश श्रेणी में भारत और चीन सीमा पर स्थित है। फिर इसके बाद लद्दाख श्रेणी कहाँ है? भारत और जम्मू कश्मीर सीमा पर। फिर इसके जास्कर श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी देखिए जम्मू कश्मीर में, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला भारत का। तो ये देखिए, ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यही है। फिर उसके बाद है नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। कामेत पर्वत कहाँ है? उत्तरांचल में, 7,756। फिर उसके बाद है नंदा देवी पर्वत श्रेणी कहाँ है? उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। फिर उसके बाद धौलागिरी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह उसके गुरु शिखर हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत और चीन से नेपाल और चीन सीमा पर है, ज़्यादातर हिस्सा इसका नेपाल में। फिर इसके बाद गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ पर है? असम तथा मेघालय में, ज़्यादातर हिस्सा इसका मेघालय में है। फिर नागा पहाड़ियाँ जैसे नाम से ही क्लियर है, ये नागालैंड में होगा, ये नागालैंड में ही है। फिर उसके बाद अरावली श्रेणी कहाँ पर है? गुजरात में, दिल्ली में, राजस्थान में। और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? रायसीना हिल पर। और ये अरावली श्रेणी का ही हिस्सा है। फिर उसके बाद माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर उसके बाद विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। महादेव की पहाड़ी है, और महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, हर एक एग्जाम में लगभग मिल रहा है, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद मैकाल श्रेणी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। फिर उसके बाद राजमहल कहाँ है? झारखंड में। फिर इसके बाद सतमाला पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर अजंता श्रेणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। फिर अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में। छोटा नागपुर के पठार झारखंड में। फिर इसके बुंदेलखंड के पठार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद बघेलखंड का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर तेलंगाना का पठार कहाँ है? आंध्र प्रदेश, नर्मदा नदी के दक्षिण सिरे पर। फिर उसके बाद मैसूर के पठार कहाँ पर है? कर्नाटक में एक मैसूर है स्थित। जैसे डोडा बेटा की पहाड़ी कहाँ पर है? डोडा बेटा की पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। फिर इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल तमिलनाडु की सीमा पर। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इलायची की पहाड़ी। देखिए, डाफला वाली पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी की पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसमें मिकिर, डाफला, मिरी, मिसमी और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। फिर लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मिजोरम में। फिर इसके बाद है गाडविन ऑस्टिन या केटू। देखिए, मैंने क्या बताया था, ये जास्कर लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये केटू पर्वत श्रेणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। तो बस खत्म हो गया। और ये इसका पीडीएफ हम आप लोग को बस आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कैप्सूल गुरु लिखेंगे, कैप्सूल गुरु लिखेंगे टेलीग्राम पर, आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। तो ये जानकारी और लोगों तक साझा करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।